माता दी, आप अपने एंजल जी को, डिवाइन जी को, आप अपने एंसिस्टर जी को यहाँ पर प्रणाम कर सकते हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल यात्रा में क्या मार्गदर्शन आ रहे हैं, चाहे आप किसी सोल कनेक्शन में हो, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हम देखते हैं। यहाँ पर मैं पिक का कार्ड रखूँगी इसलिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग जो है पेड रीडिंग होता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने में ही 2 कार्ड यहाँ पर निकाल रही हूँ। एक कार्ड जो है फर्स्ट रहेगा, ठीक है, ये एक ग्रुप वालों के लिए है, ये आपके लिए सेकेंड ग्रुप वालों के लिए हम कार्ड निकाल रहे हैं ना। सेकेंड नंबर का ग्रुप आप इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगा तो मैं फिर से इस कार्ड से आप लोगों के लिए कार्ड जो है निकालूंगी। रीडिंग बड़ी हो सकती है, तो आप लोग जब भी बड़ी रीडिंग आती है, पिक का कार्ड आता है, तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप सिलेक्शन कर सकते हैं तो ठीक है, 1 कार्ड को पूरा देखिए, और अगर नहीं कर सकते तो दोनों को आप पूरा देखेंगे, तभी आपको अच्छे से रिजोनेट होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं जिन्होंने भी जो है पहले नंबर का जो कार्ड है, मैं इसको अभी यहाँ रख देती हूँ, है ना, उनके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जिन्होंने कार्ड नंबर 1 जो है सेलेक्ट किया है, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर जो सोल कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। और आपके जो गार्जियन एंजल जी हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपके साथ मिररिंग हो रहा है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूशन जो है रिसीव हो रहा है। ब्लू कलर या तो आपका फेवरेट है, या अभी आप रीडिंग सुनते हुए आप ये कलर पहने हुए हैं, ठीक। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्लू कलर, पिंक कलर, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचते हैं कि उनका किसी भी प्रकार से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ऐसा कर, ये सोचने के बजाय आप खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद का इनर वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके पार्टनर तक, आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लो एनर्जी में है तो मान के चलिए कि आपकी जो लो एनर्जी है वो आपके पार्टनर तक यहाँ पर जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये लग रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आ रही यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि कई सालों से, बहुत मतलब टाइम हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है सडन आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत सारे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, इनर एंड आउटर, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा बाधाएं आ रही। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप अपने पूर्वज जी को प्रणाम कीजिए। अमावस्या के दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी आपके जो लव्स वन हैं वो तो आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे लाइफ में, हमारे पास्ट में, ठीक है, तो ऐसी मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से अभी आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं, आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अभी आपको, इसलिए मतलब मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे होंगे, अलोननेस महसूस कर रहे होंगे, अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ आपका काम बनते बनते जो है ऐसा लगता है आपको कि क्यों नहीं बन रहा है, बाधाएं आ रही है, बिगड़ रहा है। देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्र का भी, तो कहीं ना कहीं चक्रा हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है, और अगर आप चक्रा हीलिंग गाइडेड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप किसी के मार्गदर्शन में चक्रा हीलिंग जो है आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो चक्रा हील हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेज आपको पता चलेगा और वो ब्लॉकेज आपकी हील हो जाएगी। उसके बाद आप जो लंबे समय से जो तनाव महसूस कर रहे हैं या बाधाएं महसूस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी
मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपका एज हो गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम सोल का देख रहे हैं ना, तो सोल का जो एज है वो काफ़ी अलग होता है ना। तो यहाँ पर सोल, आपका सोल ये बता रहे हैं कि आपको अभी और भी ज्ञान अभी आपको प्राप्त होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में। ये जो चीज़ें हैं आप पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। तो किसी का ज्ञान, किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपसे बड़े हैं एज में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन, जैसे कि हम यहाँ पर सोल की बात करें, तो वो पर्सन आपसे मतलब जिनसे भी आपको ज्ञान या मार्गदर्शन मिलेगा वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका एज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि उनका सोल जो है अवेकन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दोनों कार्ड से रिसीव हो रही है, ठीक है। आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा, जिन मेंटोर से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उनको आप देखकर ये नहीं कह पाएंगे कि ये मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव जो है हो रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन रहेंगे, ठीक है। उनका ऑरा जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है वो। आपको मतलब उनके व्यवहार से काफ़ी विनम्र है, बहुत ज़्यादा विनम्र पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है, या आप उनसे बात करने वाले हैं। आप बहुत समय से बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात यहाँ पर या बात हो सकती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में है, बहुत ज़्यादा आपके मन में तरह तरह की बातें चल रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारे कार्ड्स खुल कर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की समाप्ति, तो जैसे मैं कह रही हूँ ना कि रुक रुक कर जो आपकी अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसमें आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और आप ये सोच रहे हैं, आप किसी पर्सन को जानते हैं, आप उनको ये सोच रहे हैं कि इनसे मुझे मार्गदर्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं करेज का कार्ड ये बता रहे हैं। और जब आप उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो आपके प्रोफेशनल, आपके स्पिरिचुअल और आपके पर्सनल, खास तौर पर आपके स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ में उनका मार्गदर्शन आपको एक कदम आगे ही लेकर जाएगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जिस स्टक सिचुएशन में हैं उसमें आपके लिए जो आपके एंजल जी हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, बार बार आपको किसी पर्सन के तरफ वो भेज रहे हैं कि आप उनके पास जाइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, या ऐसा कुछ चीज़ आपके पास, ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा सडन, और आपको उनसे मार्गदर्शन लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि ये आपके डेस्टिनी में है। ये हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर यही कारण है जो आपको यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा विनम्र होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोफेशन में ट्रैवल का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, ठीक है, उसमें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में आप हैं उसमें जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तब आपको इन पर्सन का साथ मिलेगा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने सोल कनेक्शन से ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या आप दोनों मिलकर कहीं पर ट्रैवलिंग करेंगे, ये भी यहाँ पर मुझे इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पर नंबर मुझे 10 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 10 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 13 नंबर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ गया है, और 8 नंबर मुझे बार बार नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए डेथ का कार्ड है ना, तो डेथ का कार्ड ये है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से मार्गदर्शन लेना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि मुझे इनसे नहीं पूछना है, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग जो है खूबियाँ होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको मतलब हम सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हमें मार्गदर्शन तभी प्राप्त होता है जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग हमारे साथ होती है। तो आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून अक्टूबर के मंथ से, शायद आप सोच रहे हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ से कि आपको मार्गदर्शन लेना है, किसी स्पेशल पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि इनसे आपको मार्गदर्शन लेना है। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जब हम अपने मेंटोर को जब हम देखते हैं ना कि हमारे मेंटोर या आप गुरु कहिए कुछ, जब आपको डिफ़िकल्टी हो उनसे मिलने में, उनसे बात करने में, स्टार्टिंग में,
समझ जाइए कि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है और आपको एक अच्छे मेंटोर मिल रहे, क्योंकि कोई भी रास्ता, कोई भी राह जो है सरल नहीं होता। ठीक है, मैं अपने खुद के अनुभव से कहती हूँ कि अच्छे मेंटोर मिलना, अच्छे गुरु, अच्छे गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। लेकिन अगर आप सरल होते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें होती है, आपके अंदर वो जानने की जिज्ञासा होती है, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से आप समर्पण में रहते हैं, आप अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण भरोसा करके आप उनके चरणों में, हे प्रभु आपकी कृपा से आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इस तरीके से जब आपके मन में भाव आता है, तब आपका कहीं ना कहीं रियल में अवेकनिंग होता है। ठीक है, चाहे आप कितने लंबे समय से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अवेकनिंग में हो, लेकिन जब आप पूरी तरीके से सोल लेवल पर, जब आप मतलब प्योर होते हैं, प्योरिटी होती है आपके अंदर, ठीक है, आप सबको एक समान देखते हैं कहीं ना कहीं, तब आप पूरी तरीके से, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, तब आपको अपने जो मेंटोर है वो मिलते हैं। और जो मेंटोर मिलते हैं, आप ये मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ऐसे कोई पर्सन आपको मिलेंगे, उनसे आप कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान भी यहाँ पर अर्जित करेंगे, मुझे ऐसा भी यहाँ पर नजर आया। तो आप स्टक सिचुएशन में है अपने पर्सनल लाइफ में और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, इससे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थी पहले नंबर का जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए। तो जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया है, तो देखिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का जो साइन है, यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशंस आते हैं वही मैं बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए आते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं आते हैं ना। तो एयर साइन आप लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपका जो कर्मा है, ठीक है, कार्मिक साइकिल जो है वो अब समाप्त, तो एक साइकिल पूरा चला है आपका काफ़ी लंबे समय से, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, एक पूरा साइकिल चला है। अब ये पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ था और इस लाइफ में भी स्टार्टिंग से, तो लगभग बहुत लंबा जो है ना आपका ये साइकिल चला है। अब वो लास्ट आ गया, अब वो समाप्त हो रहा है। एक पूरा साइकिल, कार्मिक साइकिल जो है चला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपके सोल कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आप लोग हो सकते हैं। या तो आप मैरिड हैं, तो आप जिनसे आपकी मैरिज हुई है उनसे आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जब तक आपका जो कार्मिक स्थिति है वो चल रहा है, कार्मिक साइकिल, उसमें आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये कार्मिक रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है कर्मा पर है। अगर आपके कर्मा गुड है तो आपको आपके कर्मा का जो फल है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और आपको आपके जो सोल कनेक्शन है उन्हीं से ही आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ये हो सकता है कि आप में से बहुत लोग सोल कनेक्शन में है, हाई लेवल सोल कनेक्शन में, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी आप नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना शिफ्ट हो रही है, एक पूरा जो साइकिल है वो समाप्त हो रहा है, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अनुभव हो रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक एनर्जी, आप देखिए अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो आपको एडजस्ट होने में कितना समय लगता है, तो एनर्जी सोचिए, एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है। एक पूरा साइकिल जो है आपका यहाँ पर एंड हो रहा है। मुझे बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 5 नंबर, मुझे 14 नंबर, ठीक है, 23 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब जो है ना, अब जो सारी चीज़ें जो स्टक थी, आपको लगता था कि आप इतने सालों से, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत कम एज से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको मेहनत का वो फल नहीं मिल पा रहा था। आप अपने सोल कनेक्शन के साथ आप बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ अनुभव किया, आपको लगा कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथ है, फिर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक स्थिति वही आपको स्टक कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब आपकी कार्मिक स्थिति हट रही है, यहाँ पर ग्रीन कलर मुझे और बैगनी कलर यहाँ पर नजर आ रहा है, तो या तो आपका फेवरेट हो सकता है या तो आपको थोड़ा सा इसको प्रयोग करना है। दूसरी बात, आपका हार्ट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र, सहस्त्रार चक्र यहाँ पर हील होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो आपका ये हील हो रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, थर्ड आई चक्र हील हो रहा है और सहस्त्रार चक्र जो है आपका हील हो रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जो अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं, आपके जो सोल कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक लक, जैसे हम कहते हैं ना, लक
के जैसे देखिए मैंने लक कहा और द मैजिशियन का कहा, एक मैजिक होता है उनके साथ में रहने से। आप जब उनके साथ रहते हैं, जब से आप उनके साथ हैं, या अगर आप अनमैरिड है तो भी आप फील करेंगे कि एक मैजिक होता है। एक आप कितना भी निगेटिव एनर्जी में हो, कितना भी आप लो एनर्जी में हो, जैसे ही आप देखिए यहाँ पर दी हैंगमैन, ठीक है, जैसे जैसे बोल रही हूँ आपके सामने में निकल रहा है ना, आप कितने भी हैंग स्थिति में हो, कितने भी आप स्टक स्थिति में हो, पर आपके पार्टनर से जब आप मिलते हैं या बात करते हैं तो वो इतने चिल रहते हैं, आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये जो इंसान है इतना चिल कैसे रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, उनका जो सोल है वो काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, ठीक है। तो वो ये समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें भ्रम है, ठीक है। तो वो इसलिए ना इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और वो इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिवाइन जी पर ट्रस्ट करते हैं। यही कारण है कि वो जो भी चीज़ें सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और आप जो भी निगेटिविटी, मतलब कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर यही मार्गदर्शन है कि आप बिल्कुल, आपके पास तो ऑलरेडी एक मार्गदर्शक है ना, तो आप आपके लाइफ में देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, बर्न भी हुआ है, ठीक है। कुछ रिश्ते जो है समाप्त हुए हैं, जो कि होना भी चाहिए था उनको समय के साथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब ना आपने जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन, तो आपके साथ बहुत सारे कार्मिक लोग भी जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पर शक होती है, ठीक है। आप, हो सकता है जैसे मैं बता रही हूँ कि आप अपने सोल कनेक्शन से बात करते हैं, उनके पास आते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन आप किसी और अपने कार्मिक लोगों से अगर आप बात करते हैं उनके साथ, तो आप वो फिर से लो एनर्जी में चले जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि आपको मार्गदर्शक ऑलरेडी मिल चुके हैं और आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और ऐसा लग रहा है कि जितनी भी कार्मिक स्थिति है वो अब बस थोड़ा ही समय बचा हुआ है समाप्त होने में। यहाँ पर 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 1 नंबर, जनवरी का मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे तो आपका जो हार्ट चक्र है, ग्रीनरी आप जितना ज़्यादा वो करते हैं उतने ज़्यादा आपका मूलाधार चक्र और आपका हार्ट चक्र, देखिए अगर आप यहाँ पर हीलिंग नहीं करते, हीलिंग के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें भी करते हैं तो आपको जल्दी यहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है। आपका मूलाधार, जब आप मतलब ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं या आप मतलब घास पर चलते हैं या आप अपने आसपास में ऐसा पर्यावरण लेकर आते हैं जिसमें ग्रीनरी हो, ठीक है, तब आपका हार्ट चक्र और आपका मूलाधार चक्र जो है बैलेंस होगा, जहाँ पर स्थायित्व आएगा। और ये जो स्थायित्व है अब लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ यहाँ पर सहन किया है जो कि आपकी खुद की स्टक सिचुएशन की वजह से था, क्योंकि आपने कार्मिक लोगों को नहीं पहचाना था और अपने सोल कनेक्शन को आपने पहचाना। लेकिन अब आपके लाइफ में द स्टार, द मैजिशियन, आप देख सकते हैं हैंगमैन और डेथ, कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक स्थिति है वो अब आपकी समाप्त हो रही है। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आप जो कुछ भी अनुभव किए हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके जो सोल कनेक्शन है वो अपना अनुभव जो है शेयर करेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपने अपना जो अनुभव किया है ना उस पर आप कुछ लिखेंगे, ठीक है, या आप बोलेंगे। मतलब ना यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन का भी लग रहा है, क्रिएटिविटी का भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो अनुभव किए हैं अपने अनुभव से, आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके अनुभव से और आपके सोल कनेक्शन के अनुभव से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भलाई का कार्य होगा। जो सिचुएशन आपने बहुत लंबे समय तक देखा है उससे निकलने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पर जो है मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इन सारी सिचुएशन को जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई, मेरे साथ बार बार स्टक सिचुएशन क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आपको ये लगेगा कि आप पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे ही बढ़ना था, इसलिए ये सारी सिचुएशन आपके साथ हुई है। देखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है ना, तो आपको भी ये सारी चीज़ आसानी से इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये एक स्थायित्व था, आपके लाइफ में एक स्थायित्व आने वाला था जो कि नहीं था लंबे समय से, और आपको ये समझाया गया है। कहीं ना कहीं अब आपको सीख मिल गई है, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ सहन किया है, उसके बाद आपको सीख मिली है। यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी जो है रिसीव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा यहाँ पर कार्मिक स्थिति नज़र आ रहा है जो कि बचा हुआ है, जो हट जाएगा। और जैसे ही हटेगा आपके लाइफ में आप देखेंगे कि
अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप किसी सोल कनेक्शन में नहीं है तो आगे आने वाले समय में आपको आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी, और आपका जो एक लाइफ पर्पस है बहुत ही बड़ा। यहाँ पर देखिए, बड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप छोटा भी काम करते हो और उससे बहुत लोगों की भलाई का काम होता है, वो भी बड़ा होता है। कहीं ना कहीं आपके जो अनुभव हैं उससे आप बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को हल्का सा सर में दर्द होता है कभी कभी, ठीक है। और जब आपको सर दर्द होता है और आप सोते हैं, कहीं ना कहीं जब आप आराम करते हैं तो आपको कोई ड्रीम चैनल होते हैं, तो उस ड्रीम को आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। तो ये जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो है कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए ये जो है रीडिंग है। अब हम आपके लिए लेंगे डिवाइन गाइडेंस। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया था उनके लिए साईं बाबा जी का एक मार्गदर्शन लेते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया था, कार्ड नंबर 2 वालों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आप अपने माइंड में रखते हैं। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप निगेटिव थॉट को सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। भरोसा आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। देखिए, हर चीज़ का जो है एक निश्चित समय होता है, तो जब वो समय होता है आप पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करके जब आप नेक कार्य करते हैं तब आपको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1, बिल्कुल आप में से बहुत लोगों को मैंने कहा ही है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपको आपका लाइफ पर्पस धीरे धीरे मिलेगा और आपको एक मेंटोर मिलेंगे, ठीक है। और आपको जब वो मेंटोर मिलेंगे परमात्मा जी की कृपा से, तब वो आपको अपना जो सोल पर्पस है वो आपको जानने में मदद मिलेगी। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, तभी वो मेंटोर आपको मिलेंगे, है ना। जिन्होंने देखिए यहाँ पर कैसे मिलता हुआ आता है, सेकंड नंबर के कार्ड में बार बार लग रहा था ना कि आप एक कार्मिक स्थिति में हैं, तो बार बार आप वर्तमान में जी रहे हैं, ठीक है। कल भ्रांति, आप बार बार कल के बारे में ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग करी थी मेरा सर भारी लग रहा था। तो आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इस वजह से आपके सर में कभी कभार दर्द होता है और आप उसे एक अलग तरीके से देखते हैं, जबकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो और फिर भी अगर आपका सर भारी हो तो आप सोच लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर रहे हैं और उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप उसी समय तुरंत चैंट कीजिए, तुरंत आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, सुनिए, भजन सुनिए। आपके माइंड से वो सारी जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी कार्मिक स्थिति है, वो सोच जो है हट जाएगी। तो आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।